नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, रिसेंटली इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी रिमूव्ड माय फादर एज यूनियन सेक्रेटरी। देखिए, एस जयशंकर साहब के फादर का नाम है के सुब्रमण्यम या डॉक्टर के सुब्रमण्यम। वो एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं और देखिए, उनका नाम इंडियन ब्यूरोक्रेसी में काफी रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। उन्हें जाना जाता है एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है, ऐसा कहना है कि वो डॉक्टर के सुब्रमण्यम की ही देन है। रिसेंटली इस न्यूज चैनल के इंटरव्यू में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उनके फादर को यूनियन सेक्रेटरी की पोस्ट से हटा दिया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, और उसके बाद में जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी तो उनकी जगह पर उनसे जूनियर रैंक के ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। देखिए, 1980 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब एस जयशंकर के फादर डॉक्टर के सुब्रमण्यम डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी थे यूनियन गवर्नमेंट में। लेकिन एस जयशंकर साहब का कहना है कि जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनकर आई तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर के सुब्रमण्यम को उनकी पोस्ट से हटाया। अब देखिए, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि कौन थे एस जयशंकर के फादर डॉक्टर के सुब्रमण्यम और वो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में इतने ज्यादा फेमस क्यों हैं। लेकिन पहले आप सुनिए कि एस जयशंकर साहब ने इस वीडियो में क्या कहा। My father, who was a bureaucrat, had become a secretary, but he was removed from his secretaryship. He became at that time probably the youngest secretary in the Janta government in 1979. 1980, he was secretary defense production. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. And, he was the most knowledgeable person, everybody would say, on defense. He was also a very upright person. Maybe that caused a problem, I don't know. तो देखिए, आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने फादर के बारे में क्या कहा। अब बात करते हैं उनके फादर की, जिनका नाम था के सुब्रमण्यम यानी कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम। बाद में उन्होंने PhD की तो उनके नाम के आगे लगता है डॉक्टर। वो एक प्रोमिनेंट इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट थे, एक जर्नलिस्ट भी रहे और एक फॉर्मर इंडियन सिविल सर्वेंट। उन्हें इंडिया की स्ट्रेटेजिक अफेयर कम्युनिटी का डोयन कहा जाता है। डोयन ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज की अगुवाई करता है। एंड ही वॉज द प्रीमियर आइडियोलॉजिकल चैंपियन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंट। और देखिए, जो एस जयशंकर साहब की फैमिली है, उनके फादर, उनके ब्रदर, ये पूरी ही फैमिली स्कॉलर लोगों की फैमिली है। इनके फादर तो काफी फेमस रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के सुब्रमण्यम के 3 बेटे हैं। एक का नाम है मिस्टर एस विजय। ये भी भारत सरकार में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी IAS की पोस्ट पर रह चुके हैं। एज एन IAS ऑफिसर इन्होंने डिफरेंट कैपेसिटीज में इंडिया को सर्व किया। और 2012-13 में मिस्टर एस विजय कुमार, जो डॉक्टर एस जयशंकर के भाई हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में परमानेंट सेक्रेटरी रहे थे। एस जयशंकर साहब के एक और भाई हैं जिनका नाम है संजय सुब्रमण्यम। वो एक इंडियन हिस्टोरियन है, स्पेशलाइजेस इन अर्ली मॉडर्न पीरियड एंड कनेक्टेड हिस्ट्री। उन्होंने कई किताबें लिखी है इंडिया की हिस्ट्री पर और इंडिया में और इंडिया के बाहर कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है। और के सुब्रमण्यम साहब के तीसरे बेटे हैं एस जयशंकर। इनके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए, फिर से बात करते हैं जयशंकर साहब के फादर के सुब्रमण्यम की। उनका जन्म हुआ था 1929 में मद्रास के तिरुचिरापल्ली में। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1950 में केमिस्ट्री में MSc की डिग्री प्राप्त की है। MSc की स्टडीज के दौरान ही उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया था और 1950 और 51 का जो बैच था IAS ऑफिसर्स का, उस एग्जाम में के सुब्रमण्यम साहब की फर्स्ट रैंक थी। अपने कैरियर के दौरान एज एन IAS ऑफिसर उन्होंने डिफरेंट कैपेसिटीज में सर्व किया है इंडिया को, जैसे चेयरमैन ऑफ जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, एडिशनल सेक्रेटरी इन कैबिनेट सेक्रेटरिएट एंड एज ए सेक्रेटरी फॉर डिफेंस प्रोडक्शन इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन देखिए, कुछ फील्ड्स में उन्होंने ऐसा काम किया है जिनके लिए उन्हें आज तक याद किया जाता है और डॉक्टर के सुब्रमण्यम को जाना जाता है कि स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट एक्सपर्ट के तौर पर। देखिए, शायद आप लोगों को मालूम हो कि इंडिया का एक फेमस थिंक टैंक है ऑन डिफेंस स्टडीज, जिसका नाम पहले था इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस और अब उसका नाम बदलकर कर दिया गया है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। ऐसा माना जाता है कि इस इंस्टीट्यूट को सेटअप करने में डॉक्टर के सुब्रमण्यम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया के इस फेमस थिंक टैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1967 में और तब डॉक्टर के सुब्रमण्यम को इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया था और वो इस पोस्ट पर रहे 1975 तक। 1974 और 1986 के बीच में डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने यूनाइटेड नेशन और कई दूसरे मल्टीलेटरल स्टडी ग्रुप में सर्व किया। डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने अपनी लाइफ में 14 किताबें लिखी हैं। उनमें से कुछ फेमस बुक हैं द लिबरेशन वॉर 1972, जो उन्होंने लिखी है मोहम्मद अयूब के साथ मिलकर, अबाउट द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। एक उनकी काफी फेमस बुक है न्यूक्लियर मिथ्स
एंड रियलिटीज। एक और बुक है इंडिया एंड न्यूक्लियर चैलेंज। और देखिए, अगर डॉक्टर के सुब्रमण्यम स्वामी के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में लीड रोल की बात करें तो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी 1998, तब पहली बार भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड यानी NSCAB को स्टैब्लिश किया था। और उस वक्त डॉक्टर के सुब्रमण्यम को फर्स्ट कन्वेयर अपॉइंट किया गया NSCAB का। और शायद आप लोग को जानकर हैरानी हो कि इसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड ने इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को ड्राफ्ट किया है, विच गवर्न ऑल पॉलिसी एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू द यूसेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर आर्सनल। आप लोगों ने भारत की न्यूक्लियर आर्सनल को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बारे में तो सुना ही होगा। ये पॉलिसी भी डॉक्टर के सुब्रमण्यम की ही देन है। और देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान का कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, शायद आप लोग को मालूम हो कि इस वॉर के बाद इंडिया की डिफेंस पॉलिसीज में कई कमियां उभर कर सामने आई थी। इस वॉर के बाद कई ऐसी चीजें सामने आई जिन पर और ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। और इंडिया के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को ठीक करने के लिए तब की सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी अपॉइंट की थी और डॉक्टर के सुब्रमण्यम उस कमेटी के चेयरमैन थे। और देखिए, इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको भी कहा जाता है सुब्रमण्यम रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडिया का जो इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर है उसमें काफी बड़े बदलाव किए गए। और इसी रिपोर्ट में रिकमेंड की गई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट, जिसे फाइनली मोदी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और लेट बिपिन रावत को अपॉइंट किया फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। एक और खास बात है डॉक्टर के सुब्रमण्यम के बारे में, 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित करने की पेशकश की थी, लेकिन तब उन्होंने ये अवार्ड ठुकरा दिया था। उनका कहना था कि इंडिया में जर्नलिस्ट लोगों को और ब्यूरोक्रेट्स को भारत सरकार से कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहिए। रिटायर होने के बाद वो जर्नलिज्म में काफी एक्टिव रहे। उन्होंने डिफरेंट न्यूज़पेपर में कॉलम लिखे हैं, जैसे कि द ट्रिब्यून, इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप डॉक्टर के सुब्रमण्यम को किस तरीके से याद करते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।